गोइंग टू स्टार्ट अबाउट क्लास। आज हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम क्लास क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड सेंटेंस इज कॉल्ड क्लास। मतलब शब्दों का वह समूह जो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से जुड़ा होता है। और ये जो क्लास होते हैं ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के मेंबर होते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के जो कंजक्शन होते हैं उसी से मिलकर ये क्लास बनते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन वर्ड होते हैं, उसी से मिलकर ये क्लास जो है बनते हैं। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लास: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। तो नाउन क्लास क्या होता है? नाउन क्लास के बारे में आइए जानते हैं। नाउन क्लास, द क्लास विच इज वर्किंग लाइक नाउन इज कॉल्ड नाउन क्लास। जैसे ये नाउन को एम्फसाइज करता है। नाउन क्लास क्या करता है? नाउन को एम्फसाइज करता है। जैसे अब एग्जांपल देख लिए, आई टोल्ड दैट ही वुड कम। अब इसको पहचानने के एग्जाम में अक्सर पहचानने के लिए आता है कि नाउन क्लास कौन सा है, एडजेक्टिव क्लास कौन सा है, एडवर्ब क्लास क्या कौन सा है, ये पहचानने के लिए आता है। तो अब इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसका प्रिंसिपल वर्ड होता है, जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, जैसे आई टोल्ड। ठीक है, जैसे कि आई टोल्ड, यहाँ पे आई टोल्ड जहाँ लिखा है, यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे तो उसका जो आंसर मिल जाएगा, तो समझ लीजिए जो आंसर आता है वही क्या होता है, वही वर्ड क्या होता है, नाउन क्लास होता है। जैसे अब देखिए, आई टोल्ड दैट ही वुड कम। मैंने क्या बोला कि अब इसका आंसर मिल रहा है ना कि ही वुड कम। ठीक है, ये इसको पहचानने का यही तरीका है, सबसे इजी तरीका है, ट्रिक आप समझ सकते हैं कि आई टोल्ड दैट। अगर यहाँ पे हम प्रश्न पूछे कि मैंने क्या बोला, तो मैंने क्या बोला, इसका आंसर मिल भी रहा है कि ही वुड कम, वह आएगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये आपका नाउन क्लास है, यानी दैट ही वुड कम को हम नाउन क्लास कहेंगे। और नीचे वाले सेंटेंस में देख लीजिए, द फैक्ट दैट राहुल इज इल इज फॉल्स। क्या फैक्ट है, क्या तथ्य है? अगर यहाँ पे प्रश्न पूछें कि क्या तथ्य है, वाट को अगर रखकर हम प्रश्न पूछते हैं कि क्या तथ्य है, तो इसका आंसर आता है कि राहुल बीमार है, यह बात गलत है। तो इसका आंसर आया ना, यानी जब जो प्रिंसिपल वर्ड रहता है वहाँ से हम प्रश्न पूछते हैं, वाट से प्रश्न पूछने हैं, और वाट से प्रश्न पूछने पर अगर उसका उसका आंसर आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, नाउन क्लास हो जाता है। और जो आंसर आता है उसी वर्ड को हम, जैसे ये वर्ड है यहाँ से, उसको हम नाउन क्लास की श्रेणी में रखते हैं। अब उसके बाद आपका आता है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास भी यही होता है। एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है, द क्लास विच इज़ वर्किंग लाइक एडजेक्टिव इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास में क्या होता है, ये क्या होता है, दूसरे वाले, मतलब जो प्रिंसिपल क्लास होता है वह क्या होता है, एडजेक्टिव, मतलब वो विशेषता बताता है, उसकी विशेषता बताता है, दूसरे वाले सेंटेंस को एम्फसाइज करता है। देखिए कैसे है, इसका एग्जांपल से आइए समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, द मैन दैट यू सा यस्टरडे इज़ माई फ्रेंड। तो अगर हम यहाँ क्या से प्रश्न पूछेंगे, देखिए इसका उत्तर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, देख लीजिएगा। जैसे कहे क्या मैन, द मैन, कोई क्या से अगर क्वेश्चन करते हैं तो कोई आंसर नहीं आता है। अब देखिए ये एडजेक्टिव, क्योंकि यह एडजेक्टिव क्लास है। देखिए द मैन दैट यू सा, वह आदमी, जिस आदमी को, यू सा यस्टरडे, उस आदमी को जिसे आपने कल देखा था वह मेरा मित्र है। उस आदमी को जिसे आपने कल देखा था वह मेरा मित्र है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक विशेषता हो गई ना कि वो आदमी को क्या है, विशेष है, वो आदमी क्या है, विशेष है, यानी एडजेक्टिव हो गया। द मैन दैट यू सा यस्टरडे इज़ माई फ्रेंड, यानी वह आदमी, उस आदमी को जिसे आपने कल देखा था वह मेरा मित्र है, यानी वह आदमी क्या हो गया, ये जो सेंटेंस हो गया आपका, ये एम्फसाइज कर रहा है दूसरे, आपका जो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव है उसको क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है। एडजेक्टिव यानी उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव क्लास हो गया, द मैन। उसके बाद यानी वो उसको एम्फसाइज कर रहा है, वह आदमी, वह कोई विशेष आदमी है जिसे आपने कल देखा था, वह मेरा फ्रेंड है। उसी तरह देखिए आगे देखते हैं,
दिस इज़ द प्लेस वेयर ही वाज बॉर्न। यह वही स्थान है जहाँ उसका जन्म है। तो यह वही स्थान है, यह वही स्थान है, यानी प्लेस को क्या कर रहा है, इम्फेसाइज कर रहा है। ये प्लेस को इम्फेसाइज कर रहा है, यानी उसकी विशेषता है, विशेष स्थान है जहाँ उसका जन्म हुआ है। इसका मतलब ये है आपका एडजेक्टिव क्लॉज है। वेयर ही वॉज बॉर्न, ये इतना वर्ड आपका क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं। उसके बाद आ रहा है आपका एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, ये वर्ब को करता है। ठीक है, द क्लॉज विच इज़ वर्किंग लाइक वर्ब। वह क्लॉज जो मतलब वर्ब यानी कोई एक एक्शन होता रहता है, दोनों ही सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक्शन होता है, एक्शन को ही प्रभावित करता है, मतलब कुछ ना कुछ वर्किंग होता रहता है, वो क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। देखिए एग्जाम्पल में, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट। कह रहा है कि ये देखिए वर्ब कह रहा है कि जब, यानी आयरन यानी लोहे को क्या करो, तब मतलब उस पर दबाव करो, उस पर चोट मारो, तब जब वो गर्म हो। तो ये क्या हो गया, ये गर्म होना ये एडजेक्टिव हो गया। ये वर्ब को क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है ना, वर्ब, यानी वर्ब को जब एम्फसाइज करता है, वर्ब को जब एम्फसाइज करता है तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, तो स्ट्राइक द आयरन यानी आयरन पर क्या करो, चोट मारो जब वह गर्म हो। ठीक है, मतलब पहला एक्शन जो है दूसरे वाले एक्शन को क्या कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है। उसी तरह देखिए, ही इज़ वाइजर देन आई थॉट। वह उतना बुद्धिमान है, मेरे सोचने की अपेक्षा वह बुद्धिमान है। तो क्या कहे, ये जो थॉट है, ये जो आई वाइजर है, ये क्या है, उसकी मतलब ये एडजेक्टिव है, और ये क्या होगा, वर्ब को यानी थॉट वर्ड जो है इसको क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है एक्शन में। हर मतलब इसमें कोई भी काम होता है, एक्शन मतलब एक क्रिया हुई दूसरी क्रिया को प्रभावित करे, हाँ, यानी या फिर कोई एडजेक्टिव है और दूसरे एक्शन को प्रभावित करे तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब क्लॉज होता है। इसके कुछ कीवर्ड हैं, जैसे देखिए ये सब वर्ड आते हैं, इन सब जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं उसमें ये कुछ कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन वर्ड है जो कि आते हैं, जैसे इफ़ हुआ, सिंस हुआ, बिकॉज हुआ, अनलेस हुआ, व्हेन हुआ, वेयर हुआ, वाइल हुआ, दो, एज, अंटिल, बिफोर। ये सब उसके क्या है, कंजक्शन है, जो कि ये बताते हैं क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, और यहीं से मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।